आरटीवी भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमज़ान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरी मौजूदगी धीमरी में है और मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने मेवात क्षेत्र की घाटमिका से लेकर अन्य मुद्दों पर विचार रखे और बेबाक तरीका से आवाज़ उठाई। और उसी के साथ साथ वो युवा दिलों की धड़कन दलसर भाई साथ मौजूद है, रईस साहब मौजूद है, सरपंच साहब भी मेरे साथ मौजूद है। तमाम ने आज यहाँ पर स्वागत किया है। लगातार पहाड़ी पहुँचे और घाटा शमशाबाद होते हुए पहाड़ी से धीमरी तक लगातार महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने स्वागत किया। मेरे साथ है अताउल्लाह साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनाब क्या कहेंगे, जिस तरीका से जेल से बाहर हुए हैं, लोगों से मिले हैं, वो प्यार क्या आपने देखा घाटा शमशाबाद में आपका जोर शोर से स्वागत किया गया? देखो, ये जनता का प्यार है, जनता की मोहब्बत है और जो भाइयों ने प्यार और सम्मान दिया है मेरे लिए, उसका मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और रहा मसला इस चीज़ का, देखो जो पुरजोर तरीके से और दिमाग को थोड़ा कम इस्तेमाल करके जब दिल से काम जनता के हित में, भाइयों के लिए, इलाके के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, और जब कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो देखो भाइयों का सम्मान तो बढ़ेगा, बिल्कुल प्यार भी बढ़ेगा उनमें, तो सम्मान तो करेंगे। सही बात। तो इनसे अल्लाह ताला मैं पूरा इरादा रखता हूँ। मैं कहीं भी कोई भी 36 बिरादरी का कोई मसला हो, कोई बात हो, मैं उसमें हर चीज़ में भाग लेता हूं और मैं पुरजोर तरीके से मैं उसमें उस चीज़ को हद पे लगाने के प्रयास करता हूं इंशाअल्लाह। आपकी जो उम्मीदें थी चुनाव से पहले और अब जो जनता ने स्ट्रिक जो जवाब दिया है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखो, जनता ने जवाब दिया है और जनता के लिए जो हमारे परमात्मा ने, अल्लाह पाक ने जो हुकूम दिया था, जनता भी उसी तरीके से चली है। और जो यहाँ का पर्चा ऊपर वाले ने उतारा था ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। और जनता, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि यहाँ की जनता अब की बार युवा चाह रही थी कि यहाँ कोई युवा आए, टैलेंट नेता आए, पढ़ा लिखा आदमी आए या लेडीज आए। अब वहाँ जो हमारे नौक्षम चौधरी जी, बहन नौक्षम चौधरी जी आई हैं, वो बहुत टैलेंट और पढ़ी लिखी हैं और वो हमारी पड़ोसी पुन्हाना से ही बिलोंग करती हैं। ज़्यादा दूरी का मसला नहीं है। और वैसे भी एक हमारा उनका पारिवारिक रिश्ता है। हमारा जो टेमरोद गोतपाल है उससे बिलोंग करती है, तो हमारा उनका पारिवारिक का रिश्ता है। उस समय, जिस समय मैं जेल गया था, उस समय वो यहाँ से उनका कोई ऐसा मामला इतना खास नहीं था। एक दो बार रूटीन में लोगों ने मेरे से कहा था, मेरे मिलने वालों ने, हमारे रिश्तेदार हैं, सरपंच साहब वो अपने लींगा वाले, उन्होंने बताया था हो सकता है हमारे नौक्षम चौधरी तुम्हारे टिकट ले। मैं चलो अगर लेके देखेंगे। तो उसके बाद जैसे मैं जेल गया तो उसके बाद में वो तस्वीर क्लियर हो गई थी, हो गई। तो जनता ने उनको प्यार और सम्मान दिया था। जनता तो इस चीज़ को चाह रही थी कि यहाँ बदलाव हो। तो हमें पूरी उम्मीद है कि नौक्षम चौधरी अगर यहाँ अब रहेंगी, इंशाअल्लाह ताला वो पुरजोर तरीके से लोगों को ध्यान तो धरेंगे। चलिए, अब क्षेत्र के लिए आप क्या देंगे? आप क्या करेंगे क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के लिए हम आज तक हमने क्या किया है आप बताओ? तो क्षेत्र के लिए हमने कुर्ता फटवा दिया, हम जेल काट रहे हैं, हम अपने भाइयों की न्याय की आवाज उठा रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा, लीडर को कुर्तो और पुलिस की मुठभेड़ जब तक ढंग सुना हुआ ना, फिर लीडर पीडर कुछ ना हो। दो टप्पा की बात है, लीडर को कुर्तो और पुलिस की मुठभेड़ में होती रहे। ये अगर ना हुई तो फिर बेकार बात। जा लीडर ने नुसुसली में कालर पकड़ ले कभी पुलिस, वो बाप भी नहीं इतना बने जिंदगी में भविष्य में। भाई यहाँ से तो लड़ाई भी होगी या झगड़ा भी होगा और भाई न्याय की आवाज तो भाई उठाई जाएगी। और रहा मसला इस चीज़ का कि पुलिस प्रशासन का घना दोष नहीं था, इसलिए नहीं था कि पुलिस प्रशासन को प्रेशर में लिया जा रहा था। और उस समय सत्ताधारियों को प्रेशर इतना पड़ रहा था, एसीपी से लेकर के, डीएसपी से लेकर के और एसएचओ से लेकर के, बस अताउल्लाह के अलावा कामा विधानसभा में कुछ दिख ही नहीं रहा था। जेल गया तो वहाँ से डीजी से लेकर वहाँ तक रात में 12 बजे फ्लाइंग आ रही है। अरे साहब, अताउल्लाह साहब रहते हैं यहाँ पे, सरपंच साहब रह रहे हैं, क्या मामला, क्या स्टेटस है? यार मैंने कि तुम मेरे अकेले के ऊपर तुम पूरी जेल क्यों परेशान करते हो? तो वहाँ भी मैं 2 महीने रहा, 2 महीने तक तो वहाँ कभी पल्लट उठ रहा है, कभी पट्टी गिर रही है, कभी बिस्तर फेंक रहे हैं कि अताउल्लाह पता नहीं यहाँ से कोई डील तो नहीं कर देगा, यहाँ से कोई किसी को वोटों को डिसाइड तो नहीं कर देगा, किसी के लिए किसी को हरा जीता तो नहीं देगा। पूरा कन्फर्म रहा है, पूरी नजर रही है मेरे ऊपर। लास्ट में जाकर तो STD बंद कर दी वहाँ की। STD बंद करने के बाद मैंने खुद का नंबर कटवाया। मेरे चक्कर में आप लोग औरों को दुख मत दो। बाकी जो बंदी हैं सबके लिए मतलब प्रोवाइड होनी चाहिए वो, तो उसको प्रोवाइड रखो। मेरा नंबर काट दो, तुम्हें कोई तकलीफ है तो। फिर मैंने अपना नंबर डिलीट करवाया। फिर करवाने के बाद फिर प्रॉब्लम आई, मैंने कहा तुम मेरे को यार गार्ड काट दो यहाँ से।
फिर उन्होंने सियालावास जेल मेरे को भेजा, फिर वहाँ मेरे को क्वार्टर मिला, अच्छी तरह मैं रहा। वहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ थे, बड़े बड़े अजदहा थे, वहाँ सजाबंदियों की वो जेल है और उनके आमने सामने मैंने सजा को काटा है। और मैं वहाँ जो मेरी अंडर ट्रायल चल रहा था, मेरा समय वहाँ गुजरा है। और बम्बई ब्लास्ट कांड के जो 93 में हुआ था, उसके जो मास्टरमाइंड जो बताए जाते हैं डॉक्टर बम्ब, वो 30 साल से जेल काट रहे हैं। वो मतलब बहुत पुराने कैदी थे, बुजुर्ग हो रहे हैं अब तो। वो भी वहीं थे जो कि दुनिया हमारे हिंदुस्तान के अंदर 8वां दिमाग उसका बताया जाता है, डेंजर 8वां दिमाग उसका है। उसका मेरा बेरिंग इतनी फर्क था कि मेरा ये बेरिंग है क्वार्टर है और उसका वो बेरिंग है सामने वाला। वो भी अकेला रहते थे अपने, मैं भी अकेला रहता था। बीच में दीवार थी, बस वैसे ही कोई दुआ सलाम हो जाती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन उसको बताया जाता है कि 8 डेंजर दिमाग जो हिंदुस्तान के अंदर है, उनमें से एक दिमाग वो भी था। क्योंकि डॉक्टर बम के नाम पे सर्च करना, उनकी फिल्में बनी पड़ी है, उनकी फिल्म वगैरह। तो फिर मैं उनको पहचान के लिए अपना कम्बल दे के आया था। कम्बल सिंगल था उसके पास, सर्दी लगती थी। मैंने कहा एक कम्बल आप मेरा लो। उसने कहा हाँ मैं आपका कम्बल ले लूँ, लेकिन किसी का मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, ना कुछ सामान लेता हूँ, उसके लिए मैंने कम्बल दिया। मैंने चलो तुम एक कम्बल रखो, कोई बात नहीं, सर्दी बुजुर्ग आदमी हो। तो फिर जेलर साहब से मैंने बात करके उनके लिए कम्बल प्रोवाइड करवाया, अपना में दिया। तो अतौल्ला भाई नहीं जाते तो डॉक्टर जो बम थे उससे भी मुलाकात नहीं हो पाती। हाँ बेचारा देखो बुजुर्ग हो रहा है, अब तो क्या है कि अब क्या है। अतौल्ला जो आरिफ को पुलिस वाले कानून है उसको सस्पेंड किया है, तो आरिफ के खिलाफ साजिश रची गई है। और मैं क्या है, मैं इतना ओछा आदमी नहीं हूँ जितने ओछे लोग यहाँ साजिशें रच रहे हैं। ये लोग अभी कुछ बने नहीं हैं। अगर ये लोग कुछ बन गए ना तो हो सकता है पता नहीं उलट पट्टे कर दे छोटे मोटे कर्मचारी। अरे 1 2 4 तुम्हारे कर्मचारी लगते हैं इस विभागों में, छोटे मोटों में, वो बेचारा पेट पालन पूजन करते हैं। और उन लोगों के खिलाफ एडिट कर करके रिकॉर्डिंगों को डालना और खुदा की कसम खा खा के झूठ बोल बोल के ये सब करना, तो मैं इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं रहता हूँ। मेरे 1000 लड़ाई अधिकारियों से हो सकती हैं, 1000 झगड़ा हो सकता है अधिकारी से, मैं कुछ भी अपशब्द बोल सकता हूँ, वो मेरे से बोल सकते हैं, लेकिन अधिकारी की मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, अधिकारी को मैं ट्रैप नहीं करा सकता। ये मेरा वसूल है। तो अधिकारी का हमारे बीच में नोक झोंक भी हो जाती हैं, सारी चीज़ हो जाती हैं, लेकिन किसी की रिकॉर्डिंग करनी है, ट्रैपिंग कराना, ये सब करना, देखो मेरी समझ से बाहर है मुझे। चलिए, जैसे कि आप अभी जब जेल जाने से पहले आपने सबसे पहले तो हमारा जो कामा विधानसभा है और मेवात है, मेवात में शिक्षा का माहौल पैदा करो, ऐसा प्रचार प्रसार करो कि चुनाव से बेहतर वो है। चुनाव समय आएगा, जनता चाहेगी तो लड़ा देगी, नहीं चाहेगी तो कोई ज़रूरी नहीं चुनाव के ऊपर हम जनता की सेवा करें। हमारा मकसद है कि हम चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें, न्यायिक बात को हम हमेशा रखें और जनता का अपमान नहीं होने दें। कोई छटके 1 2 कर्मचारी गलत आ जाते हैं तो उनको हम सही ढंग सिखाएं कि आप इस तरह से काम करो, कि जनता का अपमान मत करो। अगर हम इसलिए चाहेगी कि आप चुनाव लड़े तो किस पार्टी को आप चुनेंगे? जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। जनता तो ऐसे एक निर्दलीय भी लड़ा देती है। अब पार्टी क्या तय करें अपन, तो पार्टी का तो क्या पता उस समय कैसी पार्टी, कौन सी पार्टी हमें सिलेक्ट करे। हम करेंगे, पार्टी कर लेगी हमको सिलेक्ट। जनता जब चाहेगी तो पार्टी कर लेगी सिलेक्ट हमें। वो अपने इतना दिन पहले कैसे निर्णय ले सकते हैं। चलिए, अपने चाहने वालों के लिए क्या संदेश देंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से उन्हें लंबा इंतजार था। हम सोशल मीडिया पर चाहने वालों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी को भी घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। आप सारे लोग अताउल्ला खान बनो, अताउल्ला से मजबूत बनो और इससे ज़्यादा कद्दावर बनो, इससे ज़्यादा आप काम करो। और जब इससे ज़्यादा काम करके दिखाओगे तो हमारी आत्माओं को ठंडक मिलेगी और हमारी मेवात आगे बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई होगी, सारी चीज़ होगी। अपने अधिकारों को मांगो, ये तुम्हारा हक के मांगने का, किसी से डरने का, धमकना का तो कोई मामला ही नहीं है। डर को निकालो सबसे पहले। अताउल्ला बंद हुआ, वहीं 500 आदमी आ जाते, 1000 आदमी इकट्ठे हो जाते, 151 पुलिस छोड़ दी मेरे को। तो अभी हमारी कमजोरी है, हमारे अंदर डर और खौफ घुसा हुआ है। इस खौफ को निकालेंगे सबसे पहले हम लोगों के अंदर से। जब तक खौफ रहेगा, जब तक न्याय की आवाज़ हम नहीं उठाएंगे और न्याय नहीं मांगेंगे, जब तक हमारे लिए न्याय मिल नहीं सकता। सही बात है। आगामी प्रधानी चुनाव भी है, सरपंच भी है, क्या कहेंगे? मैं कोई दावा नहीं करता, मेरी सबसे बड़ी सेवा है जनता की। मैं लालची नहीं हूँ पद का, और मैं पद का लालची नहीं हूँ, ना मैं किसी चुनाव का लालची हूँ, ना मैं किसी और चीज़ का हूँ। सबसे बड़ा लालच है, स्वार्थ है मेरे को। तो मेरी जनता से ये है कि मेरी जनता उठे ऊपर और ऊंचाइयाँ लपके और पढ़ाई लिखाई करके अपना हौसला बुलंद करे और हम जैसों से आगे जा करके जो हम उनकी तारीफ कर सकें। सबसे मेरा पर्पज़ ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, नमस्कार।